कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। आखिरकार उसकी जीत होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी बात के साथ मैं आप सभी का गौरव फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल चल रहा था, तो उसमें हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो आज हम उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या रहा और उनके क्या अनुभव रहे, उनके जो ग्राउंड में उनको क्या क्या मेंटरशिप मिली, किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा और उनका मेडिकल कैसा हुआ, फिजिकल कैसा हुआ। तो आइए हम उन सभी से इस विषय में चर्चा करते हैं। आप सभी को दिल्ली पुलिस के मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाइड करने की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताएं और बताएं कि आपने गौरव फिजिकल एकेडमी में कब एडमिशन लिया और आपका क्या अनुभव रहा। मेरा नाम रक्षा रावत है। मैं सितंबर से गौरव फिजिकल एकेडमी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे सर ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, जिससे हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर हुआ है। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीक्षा ठाकुर है। मैंने सितंबर से एकेडमी ज्वाइन किया है और जब तक मैं एकेडमी लास्ट 4 मंथ से सर ने मुझे जो भी ट्रेनिंग दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने दिल्ली पुलिस में फिजिकल एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल बढ़िया। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सावित्री विश्वकर्मा है। मैं सितंबर से सर की एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ। सर ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया बच्चों को और मोटिवेट भी किया है कि हम इस काबिल बन सकें। वहाँ पे हमने फ़िज़िकल एक ही अटेम्प्ट में हर चीज़ क्वालिफाई की है, लॉन्ग जंप भी और हाई जंप भी। और सर ने मतलब हर तरीके से हमें जैसे सपोर्ट मिलना चाहिए एक ट्रेनर का, एक गाइडेंस का, वो सारा सपोर्ट हमें सर ने दिया है। मेरा नाम सीवी पटेल है। मैं लगभग यहाँ 4 महीने से सर के यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ और सर के लॉन्ग रनिंग और सर ने एक्सरसाइज और इनसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, इससे बहुत अनुभव मिला है और मेरा दिल्ली पुलिस में फिजिकल क्वालिफाई कर पाई। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ इस चीज़ के लिए। तो हमने सुना है हमारे सभी साथियों से कि हमारे प्रशिक्षक ने इनको बेहतर मार्गदर्शन दिया, बेहतर प्रशिक्षण किया और इनके जो जितने भी इवेंट थे, जैसे 1600 मीटर की लॉन्ग रनिंग थी उसमें और हाई जंप थी, लॉन्ग जंप थी, तो इन्होंने सभी ने प्रथम ही प्रयास में एक ही बार में अपना बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी सफलता को सुनिश्चित किया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रशिक्षक भी इनको उत्साहवर्धन करें और इनका मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू सर। जैसे हमारी छात्रा ने बताया कि हमारे दिल्ली पुलिस का जो भी फिज़िकल चल रहा था उसमें हमारी 4 गर्ल्स हैं। इन्होंने फ़िज़िकल और मेडिकल बड़े आले दर्जे से क्वालिफाई किया है। तो इनका हम एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं तालियों के साथ। तालियां। बहुत बहुत वेरी गुड। एकेडमी का आपने बहुत अच्छा नाम किया। ऐसा ये लगभग इन लोगों ने 3 या 4 महीने से लगभग ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एमपी पुलिस के भी अभ्यर्थी हैं ये लोग। तो जो हमें एमपी पुलिस का सपोर्ट मिला है, एमपी पुलिस में सेम एंडोरेंस है, तो ये भी सपोर्ट इनके साथ रहा है। तो इन दोनों कारणों से इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब हम थोड़ा इनसे एक और चर्चा करते हैं कि जो ये लोग फिजिकल के लिए गए तो वहाँ ग्राउंड में इनका किस प्रकार से फिजिकल रहा और इनका क्या क्या मेडिकल के अनुभव था। तो थोड़ा सा हम इनका अनुभव भी एक बार शेयर करेंगे आप लोगों को, जिससे आने वाली नेक्स्ट जो भर्ती है उसमें भी आपको एक मोटिवेशन मिले और एक मार्गदर्शन मिले कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है वहाँ पे फिजिकल के लिए। खुशबू। धन्यवाद सर। हम जानेंगे, अभी मैं एक बात तो बताना भूल ही गई आप लोगों को। अभी जो सांसद एथलीट मीट के जो प्रोग्राम चल रहे थे, माननीय सांसद जी ने जो प्रोग्राम आयोजित किए थे उसमें हमारी साथी हैं दीक्षा ठाकुर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में। तो इनके लिए इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब हम इनसे आगे की जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि इनके मेडिकल में क्या क्या अनुभव रहा, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा विषय है जिसमें छोटी छोटी गलतियों के साथ बच्चे को या अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाता है। तो हम जानेंगे उनसे कि वो क्या क्या गलतियां हैं जो ना करें बच्चे, और अभी अगर उनमें कोई ऐसी कमी नज़र आ रही है तो वो उसको सुधार सकें। तो जानते हैं उन्हीं विद्यार्थियों से जो इस
कठिन पड़ाव से होकर गुजर कर आए हैं। तो बताएं सर, सबसे पहले क्या होता है वहाँ जाकर? सबसे पहले फिजिकल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले रनिंग होती है। 1600 मीटर की रनिंग हुई, उसमें हम लोग को 8 मिनट में क्लियर करना था। हमारी रनिंग 7:25 में आ गई थी वहाँ पर। उसके बाद लॉन्ग जंप हुई जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली थी। उसके बाद हाई जंप हुई, 3 फुट करनी थी हम लोग को, तो हम लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था। उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुई, फिर डॉक्यूमेंट हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले से क्लियर करके रखें, क्योंकि बहुत से बच्चे रहते हैं जो डॉक्यूमेंट में भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि जो मेडिकल की प्रोसेस होती है उसमें कितना समय लगता है और क्या क्या चरणों से आपको गुजरना पड़ता है? हम लोग मेडिकल फर्स्ट डे गए थे, तो फर्स्ट डे हम लोग को 3 लेवल टेस्ट हुए थे। फर्स्ट हम लोग का ब्लड टेस्ट हुआ, देन उसके बाद यूरिन टेस्ट, उसके बाद हम लोग का इवनिंग टाइम पे एक्सरे वाला टेस्ट हुआ था। फिर सेकंड डे हम लोग को फिर बुलाया गया, उन्होंने हम लोग से वो बोला था कि सेकंड डे हम लोग का बॉडी टेस्ट होगा, बट उस दिन हम लोग से पहले वाले बैच के बच्चों का टेस्ट हुआ। देन हम लोग का थर्ड डे बॉडी टेस्ट और फिर फाइनल आई टेस्ट हुआ था। टोटल हम लोग को 3 डेज लगे थे मेडिकल कंप्लीट करने में। और हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जाकर नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वहाँ अपन नर्वस होंगे तो वो अपन को समझ जाते हैं कि ये थोड़ी गड़बड़ है, तो वो और ज़्यादा निकालने लगते हैं गलतियाँ। तो साथियों आप सभी ने सुना कि छोटी छोटी गलतियाँ आपके चेहरे पर, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी जो बॉडी एक्टिविटी है आपके मेडिकल में कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो हम अपने और अन्य साथियों से इस विषय में चर्चा करते हैं। तो आप बताएं कि तो आपका क्या अनुभव रहा वहाँ जाकर? मेरा अनुभव है कि माना कि जिसकी टाइमिंग नहीं भी आ रही ना, वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा, इतना मोटिवेट और कोऑपरेट करते हैं कि थोड़ा बहुत अपन टाइमिंग अपने डाउन कर सकते हैं। बढ़िया। तो कह सकते हैं कि हर जगह के जो पुलिस प्रशिक्षक होते हैं, जो वहाँ के जो गाइडेंस होते हैं, उनके साथ में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ हम यहाँ पर अलग से आए हैं या इतने दूर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। वो आपको एक बहुत बेहतर माहौल उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस बात से तो आप निश्चिंत ही रहें। आप अपना बताएं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ पे जो 1600 मीटर की उन्होंने रनिंग करवाई थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो उन लोगों को हुआ जिन्होंने लॉन्ग रनिंग की है। जैसे हमारे सर ने हमें पर डे 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स, मतलब मैक्सिमम 5 किलोमीटर्स हो जाती थी कभी कभी। तो हमारी हैबिट यही थी कि हम लॉन्ग रनिंग ज़्यादा करते थे और रोड रनिंग भी करते थे। तो वहाँ पर हमें इसका यही प्रॉफिट मिला है कि हमने वो कवर की। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो 4th राउंड में ही मतलब उन्होंने अपना गिव अप कर दिया था, बट हम लोग लगे रहे और हम लोग को इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ईजिली हो गई थी। मेरी भी टाइमिंग मतलब 7:40 आई थी, बट यहाँ पे मैं जब भी करती थी तो उतना नहीं आ पाता था, लेकिन लॉन्ग रनिंग की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारी सभी साथियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और अपना स्थान सुनिश्चित करके आई हैं। तो मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ कि जब एक लड़का एग्ज़ाम से लड़ के केवल अपनी सफलता को पाता है, लेकिन एक लड़की एग्ज़ाम से तो लड़ती ही है, साथ साथ अपने समाज, परिवार और रिश्तेदारों से भी लड़के आगे बढ़ती है। तो इनका जो प्रदर्शन है ये काफ़ी सराहनीय है। तो मैं इनसे दिल से इनको शुभकामनाएं देती हूँ और इनको आने वाले भविष्य की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि आप कर्म तो करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। जब तक मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो योग्य हैं, वास्तव में कुछ करना चाहती हैं, तो आप ग्राउंड से एक बार अपने कंफर्ट जोन से एक बार बाहर निकल के तो देखिए। कहते हैं कि सारी कायनात आपको आपके राह दिखाने के लिए अग्रसर हो जाती है। मैं अपना, चूँकि अपने मुंह से क्या ही कहना, लेकिन मैंने भी अपने जो सांसद एथलीट मीट में पार्टिसिपेट किया था और मैंने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे नहीं आता था, मैंने कभी जेवलिन पकड़ा भी नहीं, मुझे पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन हमारे जो साथी थे उन सब ने मुझे एक बेहतर मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए तो आप कर पाएंगे, और मेरा उसमें तीसरा स्थान लगा। तो मैं इसके माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं बाहर जाऊँगी तो शायद मुझे ऐसा माहौल ना मिले, शायद मैं बाहर जाऊँगी तो पता नहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर लोग मुझे टोकेंगे तो नहीं। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ, जैसे
अपन जो रहते हैं, युवा पीढ़ी रहती है वो किताबों से दूर भागती है। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि लोग जानना ही नहीं चाहते और किताबों की तरफ लौटना ही नहीं चाहते। जबकि ये छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे मोटिवेशन जो रहते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको अगर सफलता हाथ नहीं लगती है तो वो छोटी छोटी गलतियाँ उनके दिमाग में घर कर जाती हैं और एक वो बड़ी समस्या ले लेती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा मत देखें। अगर आप किताबों से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखें कि हमें छोटी छोटी चीज़ की गहराई तक हम उसकी जा सकें, उसकी जड़ को जान सकें। हमारी एकेडमी में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एक छोटे से परिवार से निकल के आए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप वास्तव में अगर डिप्रेशन में है तो अगर हम उनको देखेंगे तो हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनसे जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हम उनसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कहते हैं कि सोना जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तो धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हर संघर्ष सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी बात के समापन के साथ मैं भारत माता का जय घोष करती हूँ, और आप सभी जुड़े रहिए गौड़ा फिजिकल एकेडमी के साथ। और अपना अगर आप जुड़ना भी चाहते हैं और आप मिलना चाहते हैं एकेडमी के साथ, आप अपने अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने प्रशिक्षण को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़िए। और एकेडमी का नंबर स्क्रीन पे तो रोल होता ही है, तो आप उसके माध्यम से भी, कॉल के माध्यम से आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। सावधान, विश्राम, सावधान, लाइन तोड़, जय हिंद।